परमवीर चक्र विजेता सीरीज के 12वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के 16वें परमवीर चक्र विजेता मानद कैप्टन बाना सिंह की, जिन्होंने साल 1987 में समुद्र तट से 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर के भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा बनाई गई कायद पोस्ट को तबाह करने का काम किया था और उस चोटी पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया था। तो चलिए जानते हैं बाना सिंह की पूरी कहानी। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कादियाल गांव में हुआ था। बचपन से ही बाना सिंह भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे थे। 6 जनवरी 1969 को उनका यह सपना पूरा हुआ और उन्हें जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन में शामिल किया गया। समुद्र तट से 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फानी हवाएं चलती रहती है और जहां का अधिकतम तापमान -35 डिग्री सेल्सियस होता है। यह ठिकाना ऐसा है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। हमेशा की तरह अतिक्रमण और उपसाने वाली कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा ही की गई है। वर्ष 1987 में पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सीमा के अंदर अपनी एक चौकी बनाने का आदेश अपनी सेनाओं को दे दिया। वह जगह मौसम को देखते हुए भारत की ओर से भी आरक्षित थी। वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी चौकी खड़ी की और कायद चौकी का नाम दिया। यह नाम पाकिस्तान के जनक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया था। उस चौकी की संरचना समझना भी बड़ा रोचक है। वह चौकी ग्लेशियर के ऊपर एक दुर्ग की तरफ बनाई गई, जिसके दोनों तरफ 1500 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें थी। पाकिस्तान ने अपनी यह चौकी कायद बड़ी चुनौती की तरह भारत की सीमा के भीतर बनाई थी, जिसे अतिक्रमण के अलावा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। जाहिर है, भारत के लिए इस घटना की जानकारी पाकर चुप बैठना संभव नहीं था। भारतीय सेना ने यह प्रस्ताव बनाया कि हमें इस चौकी को वहां से हटाकर उस पर अपना कब्जा कर लेना है। इस प्रस्ताव के जवाब में नायब सूबेदार बाना सिंह ने खुद आगे बढ़कर यह कहा कि वह इस काम को जाकर पूरा करेंगे। वह 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में नायब सूबेदार थे। उन्हें इस बात की इजाजत दे दी गई। नायब सूबेदार बाना सिंह ने अपने साथ 4 साथी और लिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। योजना के अनुसार बटालियन के दूसरे लोग पाकिस्तान दुश्मन के सैनिकों को उलझा कर रखे और उधर बाना सिंह और उनके साथियों ने उस चौकी तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया। कायद पोस्ट की सपाट दीवार पर चढ़ना बेहद कठिन और जोखिम भरा काम था। इसके पहले भी कई बार इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश हिंदुस्तानी सैनिकों की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। रात का तापमान 0 से भी 30 डिग्री के नीचे गिरा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। पिछले 3 दिनों से लगातार जबरदस्त बर्फ गिर रही थी। भयंकर सर्दी के कारण बंदूकें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाना सिंह और उनकी टीम आगे बढ़ते जा रहे थे। बाना सिंह अपने साथियों को लेकर ठीक ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दल को 2 हिस्सों में बांट दिया और 2 दिशाओं में तैनात कर दिया। फिर उन्होंने कायद पोस्ट पर ग्रेनेड फेंकने शुरू किए। वहां बने बंकरों में ग्रेनेड ने अपना काम कर दिखाया। साथ ही दूसरे दल के जवानों ने दुश्मन के सैनिकों को बैनेट से मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। वहां पर पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो तैनात थे, जो इस अचानक किए गए हमले में मारे गए और कुछ चौकी छोड़कर भाग निकले। कुछ ही देर में वह चौकी दुश्मनों के हाथ से भारतीय बहादुरों के हाथ में आ गई। मोर्चा फतेह हुआ। बाना सिंह समेत उनका दल सही सलामत उस पर काबिज हो गया। बाना सिंह ने अपनी बहादुरी और शौर्य के बल पर उस चौकी पर जीत हासिल की। उनके इस साहस और वीरता भरे कार्य के लिए बाना सिंह को भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस जंग के बाद 13 सालों तक बाना सिंह भारतीय सेना में सेवा करते रहे। ये कहानी थी भारतीय सेना के परमवीर कैप्टन बाना सिंह की। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और परमवीर की शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।